वेलकम बैक इंग्लिश विद मुस्तफा सर। तो कैसे हैं आप? आई होप यू आल्सो फाइन। एंड आज के हम क्लास में बात करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 6 के अंदर पास्ट टेंस की बात करेंगे, क्योंकि हमने प्रेजेंट टेंस के जो 4 टाइप्स थे, जो 4 पार्ट थे, उनको हमने कंप्लीट कर लिया। प्रेजेंट टेंस का जो नंबर 1 की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आई हो तो प्लीज पहले जाके आप प्रेजेंट टेंस के जो 4 पार्ट है उनको देख लें। जो फर्स्ट डे से लेके जो पहला वीडियो है उससे लेके उसके बाद में आज की आगे की क्लास आप लीजिए, और जिन्होंने ऑलरेडी वो क्लास लगा चुकी है तो आप इसी वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। तो आज हम बात करते हैं पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस, पास्ट टेंस वैसे तो 5 नंबर टेंस हो गया। अगर पास्ट टेंस की बात करें तो पास्ट टेंस का पहला हमने बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। 5 नंबर पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल टेंस बोलते हैं, जिनको हम पास्ट इंडेफिनिट या फिर पास्ट सिंपल टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी सबसे पहले अपने को कोई भी अपने किसी भी टेंस को करते हैं तो सबसे पहले अपने को जरूरत होती है, जो अपने को नीड होती है, जो रिक्वायरमेंट होती है, वो किसकी होती है? आइडेंटिफिकेशन। अगर अपने आइडेंटिफिकेशन की बात करें, आइडेंटिफिकेशन दैट मींस पहचान, दैट हिंदी मींस पहचान। तो आइडेंटिफिकेशन है इसकी एट द एंड ऑफ हिंदी सेंटेंसेस, at the end of Hindi sentences always comes था, थी और ते थे। यानी at the end of Hindi sentences always comes था, थी, ते थे। यानी ये हिंदी पे जाना है, हिंदी के जो सेंटेंस बोलेंगे अपने उसमें था, ते थे, थी ये आता है। और इसके बाद में और साउंड ऑफ और बीटीसी, यानी कि वह गांव गई या वह गांव जाती थी। ई की ध्वनि आ रही है, साउंड आ रही है का, वो भी आता है और ये भी आता है। ओके, क्लियर। आइडेंटिफिकेशन के बाद में अपने बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। किसकी? हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब मींस क्या होती है? सहायक क्रिया। तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो होती है डिड। सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, बोथ सब्जेक्ट के साथ अपने किसका यूज करेंगे? डिड का यूज करेंगे। ओके, उसके बाद में मेन वर्ब। मेन वर्ब मुख्य क्रिया। तो मेन वर्ब में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इस टेंस के अंदर वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो भी यूज होती है, और साथ में वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है वो भी यूज होती है। यानी वर्ब फर्स्ट और वर्ब सेकंड दोनों वर्बों का हम यूज करते हैं इस टेंस के अंदर। मेन वर्ब के बाद में अपने बात करते हैं इसकी एडवर्ब की। अगर अपने एडवर्बियल्स की बात करें, एडवर्ब की बात करें तो इस टेंस के अंदर जो एडवर्ब है पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल के अंदर कौन सी यूज होती है? यस्टरडे, द प्रीवियस डे, लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट मंथ। ओके, और लास्ट ईयर। यानी कि पास्ट की जो एडवर्ब है वो आती है।
उसके बाद में अपने जो सेंटेंस है वो करते हैं सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य है। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर है उसके अंदर सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के तुरंत बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, उसके बाद में अदर्स भी आ सकता है और कॉम्प्लीमेंट भी होता है। ठीक है, समझ में आ गया? स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब देखिए जो पास्ट इंडेफिनिट का जो एफर्मेटिव सेंटेंस है, ओनली फॉर एफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर अपने हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज ना करके ओनली फॉर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। ये रूल है, रूल कहता है ये। ठीक है, उसने फुटबॉल खेली, उसने फुटबॉल खेली या वह फुटबॉल खेलता था। उसने फुटबॉल खेली या वह फुटबॉल खेलता था। तो इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट उसने ही, वर्ब सेकंड। तो हिंदी वाक्यों के अंदर वर्ब है वो हमेशा एंड में आती है। खेली या खेलता था, ये क्या वर्ब है? इसमें साउंड आ रहा है देखिए ई का, और इसमें ता था आ रहा है। क्लियर? और ये फुटबॉल आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो सेम ही बनेगा दोनों सेंटेंस। He played football. He played football. यानी उसने फुटबॉल खेली या वह फुटबॉल खेलता था। चलिए अब अपने बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस की अगर बात करें तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट, डिड, नॉट, वर्ब फर्स्ट, ऑब्जेक्ट। यानी डिड है आपकी क्या है? ये एचवी है, हेल्पिंग वर्ब। तो सेंटेंस की बात करें तो मुकेश डिड नॉट गो टू फील्ड। सबसे पहले मुकेश आया तो मुकेश इज आल्सो सब्जेक्ट, डिड हेल्पिंग वर्ब, नॉट नेगेटिव है तो नॉट, गो टू फील्ड, गो वर्ब और फील्ड हो गया आपका ऑब्जेक्ट। मुकेश खेत नहीं जाता था या मुकेश खेत नहीं गया। क्लियर? शी डिड नॉट रन, यानी वह नहीं दौड़ी या वह नहीं दौड़ती थी। इन द ग्राउंड में कर सकते हो, मैदान में। आदिल डिड नॉट टीच हिंदी, तो आदिल इज आल्सो सब्जेक्ट। डिड आपकी एचवी, नॉट नेगेटिव है तो टीच वो फर्स्ट, हिंदी। आदिल हिंदी नहीं पढ़ाता था। हो गया। उसके बाद हम अपने बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस प्रश्नवाचक वाक्य है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर की बात करें अपने तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। हेल्पिंग वर्ब की क्या है? इसकी डिड है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। सेंटेंस नंबर 1, डिड सी रीड ए पोएम? क्या उसने एक कविता पढ़ी या क्या वह एक कविता पढ़ती थी? यानी ये जो सेंटेंस है इन्हीं को अपने इधर कन्वर्ट कर लेते हैं। डिड मुकेश गो टू फील्ड? क्या मुकेश खेत जाता था या क्या मुकेश खेत गया? क्लियर? डिड सी रीड ए पोएम? क्या वह एक कविता पढ़ती थी या क्या फिर उसने एक कविता पढ़ी? डिड दे प्ले क्रिकेट? क्या वे क्रिकेट खेलते थे? ये आपका जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस था वो आपका कंप्लीट हो चुका है, पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल टेंस। अगर अपने WH वर्ड से जो स्टार्ट होने वाले जो सेंटेंस है उनकी बात करें तो आपको करना कुछ नहीं है, वेरी सिंपल है। जो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर था, जो डिड है उससे पहले WH वर्ड लगा देना है। ठीक है? जैसे व्हाट डिड सीता बाय फ्रॉम मार्केट? क्लियर? व्हाट WH वर्ड क्लियर। उसके बाद में डिड HB सीता सब्जेक्ट, बाय वर्ब फर्स्ट, फ्रॉम मार्केट ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो WH फैमिली है वो पहले आएगी, बाकी सेम ही रहेगा एज इट इज। ठीक है? सेंटेंस नंबर 2 की बात करें तो हाउ मेनी
क्वेश्चन डिड यू सोल्व इन दिस बुक, यानी हाउ मेनी का मतलब कितना है, कितने। क्वेश्चन डिड यू सोल्व इन दिस बुक, यानी कितने क्वेश्चन, कितने प्रश्न तुमने इस पुस्तक से सोल्व किए या हल किए या निकाले। क्लियर। ये आपका पास्ट टेंस का जो WH वर्ड का जो पास्ट इंडेफिनिट का जो WH वर्ड वाला जो इंटरोगेटिव सेंटेंस था वो कंप्लीट हो गया। करते हैं इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। तो जो स्ट्रक्चर है इसका, जो इसका फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर है, वो सबसे पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नोट, वर्ब फर्स्ट, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। डिड ही नॉट गो टू अजमेर यस्टरडे, क्या वह कल अजमेर नहीं गया था। विकल्प की बात हो रही है। नंबर 2, डिड टीचर नॉट पुनिश यू, डिड टीचर नॉट पुनिश यू, क्या टीचर ने तुम्हें पुनिश नहीं किया। क्लियर। ये आपका जो फर्स्ट इंडेफिनिट का जो एफर्मेटिव था वो भी कंप्लीट हो गया, नेगेटिव था वो भी कंप्लीट हो गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस था वो भी कंप्लीट हो गया, इंटरोगेटिव नेगेटिव था वो भी कंप्लीट हो गया। और WH वर्ड मैंने पहले ही बताया था, इनसे पहले आपको क्या लगाना है, WH वर्ड या फिर WH फैमिली लगानी है, बाकी सेम ही होगा। तो आई होप ये वीडियो बहुत ही आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब this my YouTube channel English with Mustafa sir. Thank you guys, thank you for watching.